हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन का एक और इम्पोर्टेंट काइंड, जिसे हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आज का सेशन भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि हम लोग यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आपका कोई भी एग्जाम हो, KVS, TGT, PGT, PRT या UP, TGT, PGT, इसके अलावा भी आपका कोई भी एग्जाम हो, तो हर किसी इंग्लिश के एग्जाम के लिए हमें नीड होती है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को समझने की। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे अपना आज का प्रोनाउन का काइंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले इसको जानेंगे हिंदी में क्या कहा जाता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब जैसे इसका हिंदी में नाम हमने सुना तो हमें लगा होगा कि हाँ, शायद हम इसको क्या है समझ पा रहे हैं कि हमें कौन से वाले प्रोनाउन अब यहाँ पढ़ने हैं। तो संकेतवाचक मतलब जहाँ किसकी बात हो जहाँ प्रोनाउन से हमें किसी ऑब्जेक्ट की तरफ क्या किया जाए, इशारा किया जाए, संकेत करके किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाए, तो बस वही प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो देखिए, the pronouns that are used to point out the objects to which they are refer are called demonstrative pronoun। अब ये तो हमने भाई डेफिनेशन देख ली, लेकिन इस डेफिनेशन में हमने समझा क्या? तो समझा क्या कि वे प्रोनाउन जो क्या करते हैं, जिनका प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए या संकेत करने के लिए या इशारा करने के लिए, और किसकी तरफ, उस ऑब्जेक्ट की ओर जिसे हम क्या करना चाह रहे हैं, जिसे हम सांकेतिक करना चाह रहे हैं, जिसे हम बताना चाह रहे हैं। जब कुछ प्रोनाउन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं, उसे संकेत के द्वारा बताते हैं, तो उसको इशारा करने के लिए या संकेत बताने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज किया जाता है उसे कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कैसे, यहाँ देखिए, इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव में। डेमोन्स्ट्रेट एक वर्ड छिपा है जिसका मतलब ही क्या होता है, जिसका मतलब होता है प्रदर्शित या फिर संकेतिक। यानी कि ये वो प्रोनाउन है जो क्या करते हैं, जो प्रदर्शित करते हैं या जो संकेत करते हैं किसकी तरफ, किसी नाउन की तरफ। अब किसी नाउन की तरफ ही क्यों संकेत करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में हम केवल किस किस पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, या तो नाउन का यूज करते हैं या प्रोनाउन का। तो यहाँ खुद प्रोनाउन किसी प्रोनाउन को तो बताएगा नहीं, तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ ऑब्जेक्ट में हम किसका यूज करते हैं, हम यहाँ नाउन का यूज करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव वो प्रोनाउंस होते हैं जो संकेत करते हैं और जो प्रदर्शित करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करके बताते हैं, इशारा करके बताते हैं, संकेत करके बताते हैं। और कैसा संकेत, देखिए, जब आप इनको अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से हम जिन ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट हमसे पास होता है या फिर वो ऑब्जेक्ट हमसे थोड़ा सा दूर होता है। लेकिन कैसे, वो जरा समझेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, इशारा करते हैं, किसकी ओर इशारा करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की ओर। और वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट कोई ना कोई नाउन हो सकता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं या तो किसी लिविंग ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करेंगे या फिर किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करेंगे। इसके अलावा तो पूरी अर्थ पे किसी थर्ड टाइप का ना तो पर्सन है ना कोई थिंग है। तो क्या करते हैं, ये जिस ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करेंगे वो ऑब्जेक्ट या तो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। तो अब भाई बारी आती है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में कौन कौन से प्रोनाउन को हम लोग देखते हैं या कौन कौन से प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो जनरली ये जो 5 प्रोनाउंस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट है दिस, फिर लिखा है मैंने दीज, फिर है दैट, फिर है दोज, फिर है सच, और एक लास्ट में है द सेम। बट सबको थोड़ा अलग अलग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए प्रोनाउन क्या होते हैं। कोई भी प्रोनाउन हो, प्रोनाउन का कोई भी काइंड हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वो प्रोनाउन कभी भी अपने जस्ट बाद में क्या नहीं लेगा, नाउन नहीं लेगा। क्योंकि प्रोनाउन आपके वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसकी रिपीटेशन को खत्म करने के लिए आता है, जो खुद ही नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए आता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आपको यही याद रखना है, चाहे हम किसी भी प्रोनाउन के काइंड की बात करें, वो अपने जस्ट बाद में क्या नहीं लेता, वो अपने जस्ट बाद में नाउन पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं लेता। ठीक है, क्योंकि अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है आप जब हम लोग एडजेक्टिव पे आएंगे तो मैं वहां आपको एक एडजेक्टिव का क्या भी पढ़ाऊंगी, काइंड पढ़ाऊंगी, जिसे हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन जैसे ही दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करता है, वो अपने तुरंत यानी कि तुरंत बगल में या जस्ट बाद क्या लेता है, नाउन ले लेता है। जैसे ये दिस अपने जस्ट बाद
जैसे ये दिस अपने जस्ट बाद क्या ले ले, कोई नाउन ले ले, तो फिर ये नाउन की जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो प्रोनाउन रह के क्या हो जाती है, वो एडजेक्टिव हो जाती है। ठीक है, ये बात अपने को यहाँ समझनी पड़ेगी कि प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करते समय और किसी एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो बहुत क्लियर होना चाहिए कि किस पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है और वो अपने साथ में कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच ले सकती है या नहीं ले सकती। तो ये बात क्लियर है कि किसी भी प्रोनाउन के जस्ट बाद में क्या नहीं आता, नाउन यूज नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले क्या लिखा है, दिस। अब दिस का यूज कहाँ कहाँ होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव में जो दिस है वो क्या बताता है। ठीक है, जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की ओर इशारा करना हो, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो चाहे वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, बट कंडीशन क्या है, दिस का यूज आप कब करेंगे, एक तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, आपके नजदीक होना चाहिए, पास होना चाहिए, समीप होना चाहिए। ठीक है, आपके हाथ जितना पास हो समीप हो, वरना कुछ लोग अब ये कहेंगे कि कितना पास होना चाहिए, पास से मतलब है कि इजीली आप उसको पकड़ पाए। ठीक है, इस तरीके से। तो वो अगर ऑब्जेक्ट क्या है, आपके पास है, आपके बहुत क्लोज है, आपके समीप है, बिल्कुल क्या है, नजदीक है, और एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए वो ऑब्जेक्ट पास या नजदीक होने के साथ साथ सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, सिंगुलर नंबर में। ठीक है, तो जैसे ये दोनों कंडीशन आपको मिलेंगे, तुरंत आप समझ जाइए कि हम किसका यूज करेंगे, हम यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस का यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस के लिए क्या बात हो गई, एक तो वो ऑब्जेक्ट पास होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए, या तो समीप होना चाहिए, कुछ भी बोल सकते हैं, और दूसरी बात वो नंबर में कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, वहीं जरा दीज को भी समझ लो, यानी कि दीज पर भी ये कंडीशन अप्लाई होती है, वो ऑब्जेक्ट क्या हो, पास हो, वो ऑब्जेक्ट हमारे क्लोज हो, वो हमारे समीप है, लेकिन वो नंबर में कैसा है, नंबर में वो प्लूरल है। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट पास तो है लेकिन अगर वो सिंगुलर है तो हमने क्या करना है, तो हमने यूज करना है दिस, और जैसी वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए तो वो प्लूरल हो जाता है इंग्लिश में, तो हमें फिर वहां यूज करना है दीज। इतनी बात क्लियर हुई, हाँ जी क्लियर हुई। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे क्या है, दैट। दैट का यूज कब करेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट की ओर आपको इशारा करना है और वो ऑब्जेक्ट आपसे कैसा है, दूर है, आपकी पकड़ से परे है, तो आप वहां किसका यूज करेंगे, आप वहां डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ भी दो कंडीशन है, क्या क्या दो कंडीशन है वो अपने को याद रखनी है। एक तो वो चीज, वो ऑब्जेक्ट, वो थिंग, वो पर्सन, वो एनिमल, जिस भी ए टू जेड चीज की आप बात करेंगे वो आपसे कैसी होनी चाहिए, वो आपसे दूर होनी चाहिए। दूसरी बात वो क्या होनी चाहिए, वो नंबर में सिंगुलर, वो नंबर में कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, नंबर में कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, यानी कि दो कंडीशन बनी, क्या क्या, एक तो वो ऑब्जेक्ट हमसे कैसा हो, दूर हो, और दूसरी बात नंबर में वो कैसा हो, सिंगुलर हो। जब ऐसी कंडीशन आपको मिल जाए तो फिर वहां आपको किस प्रोनाउन का यूज करना है, तो वहां दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। बस यहाँ दोज को भी समझ लेंगे इसी के साथ। दोज में हमने क्या समझा कि जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोज है वो हम कहाँ यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अब आपको किसी ऑब्जेक्ट की ओर संकेत करना है या इशारा करके बताना है, ठीक है, या संकेत करना है किसी की भी ओर। अब मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट आपसे कैसा है, एक तो दूर है, और दूर होने के साथ साथ वो कैसा है, वो नंबर में प्लूरल है, तो फिर आप तुरंत समझ जाइए कि जैसे ही वो एक तो दूर हो और नंबर में अगर प्लूरल हो जाए तो हम वहां दैट की जगह किसका यूज करते हैं, तो फिर हम वहां दोज का यूज करते हैं। क्लियर है। सच अपने आप में क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बस ध्यान रखना, जब भी आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या अदर किसी भी प्रोनाउन के काइंड का यूज करते हैं, प्रोनाउन कभी भी अपने साथ में किसी नाउन को ऐड नहीं करता, इसके तुरंत बाद में कोई नाउन नहीं आता। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सच के बाद क्या नहीं आना चाहिए, सच के बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए, तब तो वो प्रोनाउन का काम कर रहा है, और वरना वो प्रोनाउन का काम नहीं करेगा। ठीक है, सच के बाद अब आ क्या कह सकता है, कोई भी वर्ब आ सकती है, ठीक है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, मॉडल वर्ब हो, ठीक है, तो वहां आप तुरंत समझ जाना कि जो सच वर्क कर रहा है वो कैसा वर्क कर रहा है, एज प्रोनाउन वर्क कर रहा है। लेकिन सच जैसे ही अपने बाद में क्या ले ले, कोई नाउन ले ले, तो तुरंत समझ जाना फिर ये वर्क कैसा कर रहा है, फिर ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है। तो बहुत डिफरेंस, दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बारीकी से हमें इन चीजों को समझना है, तभी हमारी जो बेसिक होगी वो कैसी होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है, एक छोटी सी नाउन अगर इनके जस्ट बगल में आ जाएगी तो देखिए इनकी पार्ट ऑफ स्पीच कैसे चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है। बाकी द सेम जो है, द सेम का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह बहुत ही रेयरली यूज होता है लॉ और बिजनेस के सेंस में। ठीक है, बट अभी थोड़ी सी इन पे और बात करेंगे। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है।
अगर इतनी बात अच्छे से समझ आई है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर करना, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। चलिए थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, एग्जाम्पल भी समझेंगे, ठीक है, छोटे छोटे 1-2 एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चलिए फटाफट से मान लीजिए ये सेक्शन अपने हटा दिया और यहाँ में 1-2 एग्जाम्पल भी आपको क्लियर कर देती हूँ। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि जैसे ही दिस आ जाए तुरंत समझ जाना है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, एक तो सिंगुलर है और दूसरी चीज अपने पास में है, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया दिस इज ए पेन, ठीक है। अब मान लीजिए मैं पेन की तरफ इशारा कर रही थी और मैंने क्या लिख दिया, दिस इज ए पेन, ठीक है। तो तुरंत समझ जाना ऑब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर था, और वो दिस मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि वो मेरे कैसे था, वो मेरे नियर था, ठीक है, इसलिए मैंने किसका यूज कर दिया, दिस का। अब यही मान लीजिए मुझे बहुत सारी चीजों की बात करनी हो और वो मेरे पास भी हो, ठीक है, मान लीजिए बुक्स है तो मैं क्या लिख दूंगी, दीज आर बुक्स। अब यहां मान लीजिए हमने क्या लिख दिया, दीज आर बुक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बुक्स एक तो क्या हो गई, प्लूरल हो गई, प्लस दीज जैसी आपको दिखे तुरंत समझ जाना वो चीज हमारे कैसे है, पास में है, और प्लस किस नंबर में है, प्लूरल नंबर में है, ठीक है। तो दिस और दैट क्लियर है। यही अगर मान लीजिए हमें किसी ऐसी चीज की बात करनी होती वो हमसे दूर है, सिंगुलर है, तो हम किसका यूज कर देते, डैट का, और वही चीज अगर क्या होती, प्लूरल होती, तो हम किसका यूज कर देते, दोज का, ठीक है। जरा देख लेंगे, दैट इज ए फैन, ठीक है, मान लीजिए हमने ये लिख दिया, फैन तो भाई दूर है, परे होता है अपनी पकड़ से, तो दैट इज ए फैन, तुरंत समझ गए ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, और ये दैट इसीलिए हमने, वो चीज हमसे कैसी थी, दूर थी, तो हमने किसका यूज कर दिया, डैट का। दूसरी बात देखिए, जो यहाँ डेफिनेशन में एक लाइन आई थी, ये यूज किए जाते हैं प्रोनाउंस क्या करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, द ऑब्जेक्ट। ये हमेशा ध्यान रखना, डेमोन्स्ट्रेटिव हमेशा किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को ही क्या करेंगे, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट आपको सेंटेंस में जरूर मिलेगा जिसको वो पॉइंट आउट कर रहे होंगे, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे होंगे, जिसका वो संकेत दे रहे होंगे। सो आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। एक और देख लेते हैं इसका प्लूरल, इसका एक एग्जाम्पल और देखेंगे जरा। चलिए वो थोड़ा सा लॉन्ग है, वो आगे की नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कवर करूंगी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, या फिर प्रोनाउन के सारे काइंड समझाने के बाद एक बार में ही सारे जितने भी रूल हैं प्रोनाउन के इंपॉर्टेंट, जहां से हमारी एरर वगैरह बनती है, उन सबको मैं डिस्कस करूंगी। तो होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझने के लिए। बहुत अच्छे से याद रखना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, और जब एडजेक्टिव की बात करूंगी तो मैं आपको एडजेक्टिव भी बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। सो थैंक यू सो मच।